आज का जो बेसिकली अपना टॉपिक है वो जावास्क्रिप्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इफ एल्स कंडीशन हो गई, आपके स्विच केस हो गए, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है भाई। ठीक है भाई। ठीक है। अब सबसे पहले जो टॉपिक है हमारे पास, कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्या है, इसका क्या मतलब है, उस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल स्ट्रक्चर, अच्छा मैंने बिल्कुल खाली रोमन उर्दू के अंदर ही लिखा हुआ था ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में इसलिए होती है ताकि हम अपने कोड के फ्लो को कंट्रोल कर सकें। पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट है, अगर किसी कंडीशन के मुताबिक काम करवाना हो तो हम इफ एल्स और स्विच केस यूज करते हैं। तो यही दो चीजें हैं कि जिसके जरिए अपन अपने कोड को कंट्रोल कर सकते हैं कि उसको कब एग्जीक्यूट होना है, कब नहीं होना है, किस तरीके से होना है, वो सारा का सारा प्रॉपर अपन मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग इफ एल्स और स्विच केस। इसे ही कहा जाता है कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। ठीक है भाई। अब ये तो हो गए सिंपल दो पॉइंट अपने पास, ठीक है। अब इफ एल्स अपने पास होता क्या है, या इफ अपने पास होता क्या है, तो एक काम कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट आपको इसके ऊपर लेकर आता हूँ। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। आपने सबसे पहले लिखना होता है यहाँ पर इफ, ठीक है। और इफ के बाद इस तरीके से करली ब्रैकेट, ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल सेंटेक्स। और यहाँ पर लगता है एक एल्स, इस तरीके से। इसे कहा जाता है पूरा का पूरा सेंटेक्स, ठीक है। अब होता क्या है, इसका काम क्या है, किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, देखें। इफ के अंदर ये जो राउंड ब्रैकेट है, इसमें आती है हमारे पास कंडीशन, हमेशा कंडीशन आएगी इसके अंदर। अब कंडीशन क्या है, क्या होती है कंडीशन, किस तरीके से आएगी, वो मैं बताता हूँ अभी। पर इतना समझ लें कि यहाँ क्या आएगी, कंडीशन आएगी हमेशा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अब आपने जो कंडीशन दी है, जो कंडीशन ट्रू होगी हमारे पास, यानी कि अगर जो कंडीशन आप यहाँ देते हैं और वो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये वाला कोड चल जाएगा अपने पास, यानी कि जो आप इसमें दोगे। अगर कंडीशन फाल्स होती है तो एल्स चल जाएगा अपने पास, ठीक है। ये काम करेगी कुछ इस तरीके से। आ रही है भाई बात समझ। जी जी, बिल्कुल लग रही है। यहाँ कंडीशन दी जाती है। कंडीशन का चक्कर ये है कि यहाँ कंडीशन अगर जो भी हम देंगे और वो कंडीशन ट्रू होती है, चलो मैं इसकी मिसाल देता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखा लेट, मेरे पास स्टूडेंट है जो कि इस वक्त मौजूद हैं, उसमें से एक लड़की है जिसका नाम है लाइबा, सिंपल, ठीक है। और मैंने कंडीशन के अंदर दे दिया कि अगर मेरे पास जो स्टूडेंट है उसके अंदर से अगर कोई भी लाइबा है, ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम कंसोल के अंदर प्रिंट करा दो, लाइबा क्लास ले रही है, ठीक है। अदरवाइज तुम एल्स के अंदर प्रिंट करवा दो, लॉग के अंदर, ठीक है। कोई और अगर लाइबा के अलावा कोई और आता है तो तुम प्रिंट कराओ यूजर नोट फाउंड। यहां तक क्लियर है, जी बात समझे कि हो रहा क्या है यहाँ पर, ठीक है भाई। लाइबा आपको आ रही है बस, जी जी। समझ रही हैं आप बात को। हाँ जी हाँ जी, समझ रही हूँ। ठीक है, कोई लूडो वूडो तो नहीं खेली ना साइड के अंदर। नहीं नहीं, समझ रही हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। मैंने कहा स्टूडेंट के अंदर लाइबा स्टोर है। अगर स्टूडेंट बराबर बराबर यानी कि इक्वल टू पक्का वाला इक्वल टू अगर हो जाता है लाइबा के, तो तुम कंडीशन कंसोल आ में गई। प्रिंट करवा देना लाइबा क्लास ले रही है। अदरवाइज तुम प्रिंट करवाना यूजर नोट फाउंड, सिंपल, ठीक है। अब आपकी नजर के अंदर क्या प्रिंट होना चाहिए। सर यही फर्स्ट जो है ना, पहला वाला, लाइब्रेरी क्लास ऑब्वियसली के। पहला वाला, हाँ। एक और चीज, तो आपको पता है ये कोड कौन सा वाला हो रहा है, ट्रू वाला, और ये कौन सा होगा, ऑब्वियसली फाल्स वाला। तो मैंने फर्स्ट। यही कहा था कि हमेशा इफ के अंदर जो कोड ऑफ ब्लॉक होता है, इसमें हमेशा ट्रू कंडीशन रन होती है, यानी कि जो भी कोड दोगे कंडीशन ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एल्स के अंदर जो फाल्स होगा, इसको पहले प्ले करके देखते हैं अपन। लाइबा क्लास ले रही है, समझे भाई, ठीक है। जी जी। इस तरीके से अपने पास मिल गया लाइबा क्लास ले। अब सपोज करो लाइबा की जगह मैं नाम लिख देता हूँ किसी और का, आयशा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये तो कोई यूजर अपने पास, अच्छा यहाँ नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर वेरिएबल के अंदर मैंने लिख दिया, आमने लिख देते हैं बल्कि, ठीक है, ताकि शॉर्ट रहेगा। इसको मैं काट रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिख दिया आमना। स्टूडेंट अगर लाइव है तो ये चलेगी, वरना क्या चलेगा, ये चलेगा। मैंने प्रिंट करवाया तो मुझे क्या मिलना चाहिए, एरर, ठीक है। जी एरर आ गया, और एरर आएगा ऑब्वियसली कि वो हमारे पास नहीं है, ठीक है।
तो अब आ गया अपने पास सही कि यूजर नॉट फाउंड, ठीक है, क्योंकि कंडीशन हो गई थी हमारे पास फॉल्स, तो ये वाला हमारे पास कोड रन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ जो भी कंडीशन ट्रू होगी वो कोड चल जाएगा यहाँ पर, और जो जी कंडीशन अपने पास फॉल्स होगी वो चल जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी मैं एक आपको मिसाल दे रहा हूँ ऐसे करके कि नीचे आए, इसे देख लें बस। इफ कंडीशन ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू, ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज फॉल्स, सिंपल, ठीक है। ठीक हो गया। अब तो क्लियर है। जी जी, मतलब ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा इफ वाला अगर फॉल्स नहीं, होगी कंडीशन तो। बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियसली। इसकी अपन मिसालें लेते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। देखो, अपन एक काम करते हैं, अपने अपने एक वेरिएबल बनाया कि हमारे पास अगर एज है फॉर सपोज 18, ठीक है। और मैंने कहा अगर कोई भी बंदा है, सपोज करो, जिसकी एज 18 से बड़ी है या बराबर है 18 साल के, 18 के, तो तुम एक काम करो, कंसोल के अंदर प्रिंट करवा दो। क्या प्रिंट कराओ? यू आर एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। बता दो कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। देखें आप, अगर एज 18 साल की है या 18 से बड़ी है तो ये प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज क्या प्रिंट हो जाएगा? ये प्रिंट हो जाएगा। तो अभी हमारी एज क्या है? 18 साल है, तो ऑब्वियसली कंडीशन चल जाएगी हमारे पास ट्रू वाली, ठीक है, इस तरीके से। यू ठीक आर हो एलिजिबल फॉर वोट, अदरवाइज ये चल जाएगी। अब सपोज करें 18 से अगर छोटी होती है हमारी एज, सपोज करो हमने लगा दिया 17 यानी कि 17, तो अब चला के देखा तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। इस तरीके से काम करती है हमारे पास ये कंडीशन है, ठीक है। तो इसकी और मिसाल ले लेते हैं अपन। सपोज करें आजकल ठंड बढ़ी है, और आई होप यू नो, आपके यहाँ ठंड वगैरह हो रही है? जी सर, इधर तो हो रही बहुत। अब ठीक आ हाँ रही है। जी अब सही है, हाँ जी अब सही है। एक क्वेश्चन था सर। नहीं अगर नहीं, अब बिल्कुल आवाज जो है वो मेरी क्लियर आएगी आपको। सर एक क्वेश्चन था। चले बाद में कर लूंगा, पहले ये आप पूरा समझा जी लें। जी बोले। वो यूजर से इनपुट लेना सर, वो कुछ सी प्लस बता प्लस दें में क्या तो बात? आसान सा होता था ना। नहीं सी। नहीं और इसमें अगर यूजर से नहीं नहीं, इसमें भी इनपुट, लेंगे, इसमें भी लेंगे अपन। अच्छा कंसोल में हम दे सकते हैं इसमें? जी जी, लेंगे लेंगे लेंगे। ठीक है, हाँ ठीक हाँ हो। लेंगे, कंसोल में नहीं लेंगे, इसके लिए एक अच्छा अलग फंक्शन इस्तेमाल होता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो बताता हूँ, गया। उसी के ऊपर ही आते हैं, पहले ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक हो गया फिर सर, अपन ठीक उसी हो के ऊपर चलते हैं। देखें, मसला टेम्परेचर 30 डिग्री, और उसके बाद मैंने कहा कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू अपने पास 30 है, या 30 से जो है वो क्या है हमारे पास कम है, फॉर सपोज 25 ले लो एक तरह से, ठीक है। तो तुम कंसोल के अंदर प्रिंट करवा देना कि इट्स अ बॉम्ब, ठीक है भाई, इस तरीके से, सिंपल। और उसके बाद वही अगर प्ले करेंगे तो हमारे पास कंडीशन हमारी रन हो जाएगी, इट्स अ वार्म डे। अच्छा, एक और चीज आपने देखी होगी, मैंने करली ब्रैकेट नहीं लगाए, तो अगर एक ही लाइन के अंदर आपने कोड लिखना है तो आप लिख सकते हैं विदाउट करली ब्रैकेट के, कोई इशू नहीं था, कंडीशन हमारी रन हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक हो गया। ठीक है भाई, लेकिन आप लिखिएगा नहीं अभी के लिए, ठीक है, जी वरना ठीक है। कंफ्यूज हो जाएंगे। लाइबा मुझे बताएं, यहाँ तक आपका मसला क्लियर है इफ एल्स को लेकर? हाँ जी क्लियर है। एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं अपन अभी, इस वजह से कह रहा हूँ मैं।